नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन है। इन्वेस्टमेंट लॉजिक बाय रमन की एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसमें प्रॉफिट में अगर गिरावट है तो उसका कारण क्या है, कंपनी की अचीवमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, कैपेक्स प्लान्स, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के प्लान्स, कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है और जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्टॉक अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको किन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक एनालिसिस। तो कंपनी ने आज ही के दिन अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी की जो सेल्स है वो 2444 करोड़ पर है, जो कि दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है और पिछले साल के मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में इसमें हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो पिछले मार्च में 346 करोड़ था, लास्ट दिसंबर में 350 करोड़ था और वो अभी 347 करोड़ है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाई ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर फ्लैट है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछली मार्च में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 220 करोड़ था, इस बार वो घटकर 186 करोड़ रह गया है, जो कि पिछली दिसंबर में 201 करोड़ था। यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर गिरावट है। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के गिरावट का कारण समझते हैं और जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट क्यों है उसका कारण भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मार्च का क्वार्टर रहता है उस क्वार्टर में जो कंपनी की जो सेल्स हैं वो हमेशा ही पिछले क्वार्टर से यानी कि सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर के कंपैरिजन में कम आती है। उसका कारण ये है कि जो सितंबर और दिसंबर का क्वार्टर है उन क्वार्टर्स में लोग फेस्टिवल सीजन होने के कारण, दिवाली के कारण अपने घर में पेंट करवाते हैं, जिसके कारण पेंट कंपनीज की जो सेल है वो बढ़ जाती है। और मार्च क्वार्टर में जो है कंपनी की जो नॉर्मल सेल है वो रहती है। बर्जर पेंट्स जो है वो सिर्फ डेकोरेटिव या घर में करने वाले पेंट्स ही नहीं बेचती, ये एक इंडस्ट्रियल पेंट भी बनाने वाली कंपनी अपने आप में एक लीडर है। इंडस्ट्रियल पेंट्स मतलब ऐसे पेंट जैसे कि हम कार्स खरीदते हैं या फिर हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं, फैंस खरीदते हैं, फैन के जो पंख होते हैं उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर पेंट होता है। और जो हम व्हीकल्स खरीदते हैं, टू व्हीलर्स हैं, कार्स हैं, उनके जो पेंट हैं उन्हें इंडस्ट्रियल पेंट्स कहा जाता है। तो बर्जर पेंट सिर्फ घर पे होने वाले या वुड पे होने वाले डेकोरेटिव पेंट्स ही नहीं बनाती, ये इंडस्ट्रियल पेंट्स में भी मार्केट की लीडर है। और कंपनी की अगर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखें जो कंपनी ने आज ही के दिन 15 मई के दिन रिलीज की है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कंपनी की जो टॉप लाइन यानी कि जो कंपनी की सेल है, एनुअल सेल्स जो है वो इस बार पहली बार 10,000 करोड़ को टच की है। इससे पहले आप देख सकते हैं साल 2021 में जो कंपनी की सेल्स थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो 6,800 करोड़ थी, साल 2022 में 8,700 करोड़ हुई और अभी बढ़कर 10,568 करोड़ हुई है। यानी कि 10,000 करोड़ के जो सेल्स हैं उसको कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। और कंपनी का ऐसा कहना है कि कंपनी ने मार्केट शेयर भी बढ़ाया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, और जो कंपनी की टर्नओवर यानी कि सेल्स की जो ग्रोथ है उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी जो है उसके 40,000 से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स यानी कि ऐसे पॉइंट्स जहां पर आपको इस कंपनी के पेंट्स मिल जाएंगे वो ऑलरेडी हैं, और उसमें कंपनी ने 8,000 नए टच पॉइंट ऐड किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और जो मशीन्स रहती हैं जिनमें कि आप कलर का कोड डालकर पेंट निकाल सकते हैं या जो पेंट का जो इंक होती है, जो डाई होती है वो निकाल सकते हैं, यानी कि कलर बैंक मशीन्स कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 5,000 से ऊपर कलर बैंक मशीन्स भी लगाई हैं। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है पहले तकरीबन 60-62 हज़ार मेट्रिक टन थी, कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में उत्तर प्रदेश में 33,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाला एक नया प्लांट सेटअप किया है जो कि अब ऑपरेशनल भी हो चुका है। तो यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है फ्यूचर में आपको और ज़्यादा बेहतर और बढ़िया ग्रोथ आपको इस कंपनी में दिखेगी। और अगर हम बात करें, कंपनी ने बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जैसे कि वेदर कोट एंटी डस्ट पेंट है,
इसके अलावा कुछ वुड से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इपॉक्सी रेजिन जो होती है, यानी कि जो लकड़ी के ऊपर जो एकदम स्मूथ उसको फिनिश देने के लिए इपॉक्सी रेजिन वगैरह यूज़ की जाती है, वो सब है। और इसके अलावा कंपनी ने ये बताया है कि जो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनमें जो गिरावट है उसका कारण क्या है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी समय पर 18-20% के आसपास था, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से 14-13% के आसपास चल रहा है। उसका कारण कंपनी ने बताया है कि एक तो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस किया है, यानी कि एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा रुपए स्पेंड किए हैं। और जो उत्तर प्रदेश में संडीला में इन्होंने जो नया प्लांट शुरू किया है उसके कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि वन टाइम खर्चे होते हैं, ओवरहेड एंड प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। तो उसके कारण जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से कंपनी को कुछ पेमेंट आनी बाकी है, उसमें कुछ डिले है और वो एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर में या अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की वो पेमेंट रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के नेट डेट की, तो कंपनी का जो नेट डेट है जो कि सितंबर में बढ़कर 1008 करोड़ हो गया था, कंपनी ने उसे घटाकर 610 करोड़ कर लिया है। और कंपनी की प्रेजेंटेशन में ये भी लिखा है कि वी एक्सपेक्ट टू गेट नेट कैश पॉजिटिव बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि जो कंपनी के ऊपर जो भी डेट है कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उसे पूरी तरह चुकाने के बारे में विचार कर रही है, या यूं कह सकते हैं कि कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखें तो उसमें जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के कारण भी है। जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी की जो नेपाल की सब्सिडी है उसमें कुछ डी ग्रोथ हुई है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन है और इकोनॉमी में, नेपाल की इकोनॉमी में कैश की दिक्कत चल रही है। इसके अलावा जो पोलैंड की सब्सिडरी है वहाँ पे भी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है इन्फ्लेशन के कारण। तो कुल मिलाकर कंपनी जो है अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रिजल्ट अच्छे हैं, कंपनी हमेशा की तरह बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली देखें तो आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी गिरे हुए हैं और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी एकदम फ्लैट है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अगर मार्केट को ये नंबर्स पसंद नहीं आते तो इस स्टॉक के प्राइस में गिरावट हो जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। देखिए प्रोमोटर जो होता है उसके लिए कम से कम 75% होल्डिंग, माफ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 75% होल्डिंग एक प्रोमोटर रख सकता है। और 75% होल्डिंग अगर कोई प्रोमोटर अपने पास रखता है तो ये बताता है कि उसको अपनी कंपनी पर कितना भरोसा है, यानी कि उनको अपनी कंपनी के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर कितना भरोसा है। और 75% होल्डिंग जैसा मैंने कहा प्रोमोटर्स के पास है, तकरीबन 11% होल्डिंग पब्लिक के पास है और बाकी की बची हुई 14% के पास होल्डिंग एफआईआई और डीआईआई के पास है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में डीआईआई ने अपनी होल्डिंग 1-2 क्वार्टर्स में इंक्रीज की है, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग मामूली सी ट्रिम की है। कुल मिलाकर यही 14% के आसपास होल्डिंग काफ़ी समय से एफआईआई और डीआईआई के पास चलती आ रही है, यानी कि जो कंपनी की शेयर होल्डिंग है वो भी अच्छी है। तो अगर हम बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस की, इसका जो करंट प्राइस है वो 629 रुपये के आसपास है और अभी ये स्टॉक अपने एक सपोर्ट के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो करंट लेवल है तकरीबन 590 रुपये से लेकर 610 रुपये का, ये इसका एक सपोर्ट का लेवल है। अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता है तो ये 550 का नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक भी आ सकता है और अगर वहाँ पर आए तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में विचार बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी इसने लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनाकर दी है। जैसे कि अगर हम देखें तो आप इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को देख सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली, मतलब इसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइस अप डाउन हुआ है जब भी स्टॉक मार्केट में कोई करेक्शन आई है, लेकिन अदरवाइज ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत कम था। साल 2005 में सिर्फ 9 रुपये पे था, वहाँ से बढ़ता बढ़ता साल 2021 में ये 850 रुपये के आसपास भी चला गया था और अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई से तकरीबन 28% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और अगर ये गिरावट में आपको 550 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आपको ये 38% के डिस्काउंट पर मिलेगा। तो वहाँ पर और करंट प्राइस पर अगर आप चाहें
तो एक बार कल प्राइस मार्केट क्या रिएक्शन देती है वो देखने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में विचार बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।